हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन। आपने देखा होगा कि किसी भी वर्ड के आगे जब आइटिस लगा होता है, जैसे कि अर्थाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, तो इस आइटिस का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। एक सफिक्स होता है, इसको हम आइटिस जो भी पीछे बताया वो होता है सफिक्स। इस सफिक्स का मतलब क्या होता है, ये सफिक्स होता है आइटिस, जहाँ पे भी आइटिस लगा होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब कहाँ किसी भी वर्ड के आगे जब आइटिस लगा हो तो यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन में कई चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें पहला आता है आपका पेन होगा, पेन या डॉलर बोलते हैं उसको, या वहाँ पे दूसरा होगा स्वेलिंग होगी, या ट्यूबर होगा, या ओडिमा होगा। तीसरा होता है रेडनेस होगा, रूबर होगा, या इरिथ्रेमा होगा। और चौथा होता है हीट होगा, या बर्निंग होगा, ईचिंग होगा, या कॉलर होगा। यानी कहीं भी आइटिस लगा है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। जिस पार्ट पर इन्फ्लामेशन होगा यानी वहाँ पे पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, और रेडनेस भी होगा, और हीट भी होगी यानी बर्निंग भी होगी, और ईचिंग मतलब खुजलाहट भी थोड़ी बहुत होगी। आगे चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर है पेन। पेन का क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम इंजुरी टू न्यूरॉन एंड केमिकल रिलीज टू डैमेज सेल। क्या होता है, रिलीज फ्रॉम इंजुरी, जहाँ पे चोट लगी हुई है वहाँ से न्यूरॉन क्या होता है, एंड केमिकल रिलीज होता है जहाँ पे डैमेज हुआ है सेल, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके बाद होता है स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे स्वेलिंग कहते हैं। रेडनेस कब होता है, ड्यू टू वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेसल है वो डायलेट हो गई है, यानी उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर गया है, थोड़ा बढ़ गया है, तो वहाँ पर क्या आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। फिर आता है हीट। हीट क्या होता है, हीट क्यों होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोड्यूस मोर रैपिडली, मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है तो वहाँ पर हीट होती है। तो ये चार चीज़ें होती हैं। कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, यानी कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आइटिस लगा है तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन में 5 चीज़ें बताई गई, पेन होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, और हीट होगा। पेन का मतलब दर्द होगा वहाँ पे, स्वेलिंग का मतलब थोड़ा थोड़ा सूजन होगा वहाँ पे, रेडनेस होगा यानी कि लालिमा आएगी वहाँ पे, और हीट का मतलब हो गया वहाँ पे थोड़ा सा गर्म रहेगा। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, किस तरीके से हम इसको करते हैं। जैसे अर्थाइटिस। अब इसमें देखिए लास्ट में अर्थाइटिस, अर्थ का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, जहाँ पे ज्वाइंट है या जोड़ है या गांठ इसको हिंदी में बोलते हैं। और आइटिस का मतलब क्या होता है, आइटिस में हमने बताया कि इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन में हमने बताया पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, और बर्निंग होगी। ये 5 चीज़ें होगी। यानी कि ज्वाइंट जहाँ पे है, जोड़ में पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, बर्निंग है, ये सारी चीज़ें होगी तो हम कहेंगे उसको अर्थाइटिस है। जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में लालिमा है, जोड़ों में बर्निंग है यानी कि जलन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, अर्थाइटिस। तो ये सारे लक्षण को हम एक नाम दे देते हैं अर्थाइटिस। अगर कोई कहे कि पेन है हमारे जोड़ में, स्वेलिंग है, रेडनेस है, बर्निंग है, तो जोड़ों में है, तो हम उसको अर्थाइटिस कह देंगे। इसी तरीके से कई हर जगह इसका यूज़ करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। जैसे कह रहा है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन टॉन्सिल, यानी कि आइटिस वर्ड आया है, यानी कि टॉन्सिल में क्या होगा, जो हमारा पार्ट टॉन्सिल है इसको हिंदी में बोलते हैं, तो टॉन्सिल में क्या क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन में हमने 5 चीज़ें बताई, पेन होगा, रेडनेस होगा, ईचिंग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, 5 चीज़ें, चार चीज़ें होगा वहाँ पर। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गलतुंडिका, है ना। तो गले में अंत की ओर एक कोमल मांसपिंड होता है। इसी तरीके से हम लैरिंजाइटिस बोलेंगे, यानी कि इन्फ्लामेशन इन लैरिंक्स, जो वोकल कार्ड होता है वहाँ पे पेन होगा, है ना, पेन होगा, रेडनेस होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अगर होंगी तो हम क्या बोलेंगे, लैरिंजाइटिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है फेरिंजाइटिस।
यानी फेरेनिक्स में, फेरिक्स में क्या है, रेडनेस है, हीट है, स्वेलिंग है, पेन है, ये सारी चीज़ें अगर फेरेनिक्स में है यानी गले के अंत में कोमल भाग होता है जहाँ नाक और मुंह के मार्ग को जोड़ा जाता है, ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, तो वो क्या होता है, फेरिनाइजाइटिस। इसी तरीके से जैसे हम डर्माइटिस बोलते हैं, यानी डर्मत मतलब स्किन या त्वचा में कहीं स्किन में क्या हो जाए, आपके रेडनेस आ जाए, हीट हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, पेन आ जाए, तो क्या बोलते हैं, डर्माइटिस। आइटिस वर्ड का मतलब वही होता है, डर्मा का मतलब स्किन से होता है। हेपा, हेपा वर्ड कहीं भी आ जाए तो आप समझिए यकृत यानी जिगर से बात कर रहा है ना, या है ना, हेपट मतलब जिगर, तो यानी लीवर से संबंधित हो, यानी कि लीवर में आइटिस आ गया। आइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपकी यकृत में क्या हो गया, रेडनेस आ गया, हीट हो गया, स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई हेपाइटिस, हेपाटाइटिस में। और जैसे जैसे कार्डाइटिस, कार्डाइटिस मतलब दिल या हृदय, हम हिंदी को इसको बोलते हैं, कार्ड कहीं समझ में आ जाए, हार्ट से मतलब होता है इसका, तो इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे। इन्फ्लामेशन में 4 चीज़ें थी। इसके बाद राइनाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन, राइन, राइन मतलब क्या होता है, नाक का ऊपरी पार्ट में होता है, नाक में अंदर की हड्डी की जो होती है ऊपर की ओर, वो पार्ट होता है, वहाँ पे आइटिस लग गया तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया। अपेंडाइटिस मतलब कि अपेंडिक्स जो पार्ट होता है, उपकरण होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, तो हम क्या बोल देंगे उसको, अपेंडाइटिस। थैंक यू।